जय हिंद दोस्तों। तो चलिए एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल जीएससी भदभव में आपका स्वागत है। तो चलिए आज हम फिर लेकर आए हैं टॉप 5 क्वेश्चन, जो कि इसके पिछले वीडियो में हम लोग 2 वीडियो इसका कर चुके हैं। तो चलिए आज का ये जो 5 क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, और आप लोग पीछे वाला वीडियो का जो क्वेश्चन नहीं देखे हो तो उस वीडियो का लिंक मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से जाके आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अभी तक आपने मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दे, साथ में बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए आज का जो 5 क्वेश्चन है बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। ये सारा का सारा क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं, इसलिए आपको सही से समझना है, और यानी अगर कोई भी आपको डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, एक नंबर कह रहा है कि बिंदुओं ए 3-4 और बी 1-2 को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करना है। ठीक है, ये है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, नियामक ज्यामिति का क्वेश्चन है। ठीक है, तो कह रहा है कि ये जो बिंदु दिया हुआ है और इसके मध्य बिंदु का निर्देशांक हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले अगर आपको फिगर देखना है तो फिगर देख लीजिए। मान लीजिए इसको हम ए मानते हैं, इसको क्या मान लेते हैं बी। ए का वैल्यू हम रख देते हैं 3 और 4 दिया हुआ है माइनस में, और बी का वैल्यू दिया है 1 और 2। इसके मध्य बिंदु मान लिया जाए सी है, तो सी का हमें निर्देशांक ज्ञात करना है। इसको क्या बोलते हैं x1 y1, इसको बोलते हैं x2 और y2। ठीक है, तो मध्य बिंदु के निर्देशांक हमारा क्या होता है, मध्य बिंदु के निर्देशांक फॉर्मूला तो हमको याद होना चाहिए। मध्य बिंदु के निर्देशांक बराबर हो जाता है हमारा x1 प्लस x2 बाई 2, y1 प्लस y2 बाई 2। ठीक है, अब यहाँ से देखिए x1 का वैल्यू कितना दिया, 3 है, तो 3 रखते हैं, प्लस x2 का वैल्यू 1 है, ठीक है, रख दिया, बट्टा में 2 हो गया। यहाँ देखते हैं y1 का वैल्यू कितना दिख रहा है, माइनस में दिख रहा है ना, 4 यानी कि 4, प्लस y2 का वैल्यू कितना दिख रहा है, 2, अब बट्टा में हो जाएगा 2। ये समझ में आ रहा होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं इसके बाद से, तो 3 है कितना होता है 4/2, और यहाँ से घटा लेंगे, दो तरह का साइन होता है तो क्या होता है, घटता है, तो 4 में से 2 घटा लेंगे तो कितना बचेगा, माइनस में 2/2। अब यहाँ से काट छांट कर लिया जाए तो -1 और यहाँ हो जाएगा 2, तो आंसर आ जाएगा 2 और -1, और यही हमारा हो जाएगा मध्य बिंदु के निर्देशांक। तो चलिए ये क्वेश्चन हमको उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, नोट कीजिए इसको। तो चलिए आ गया अब त्रिकोणमिति का क्वेश्चन। ठीक है, तो इसका हम लोग क्वेश्चन करेंगे कि हर चैप्टर का हम क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, वो भी चुनिंदा चुनिंदा प्रश्न लेकर आए हैं आप लोग के लिए। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले देखते हैं इसका पहला भाग, और cos 60 डिग्री cos 30 डिग्री माइनस sin 60 डिग्री इंटू sin 30 डिग्री का मान बताना है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है एग्जाम में। तो चलिए हम लोग इसका मान ज्ञात करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमको इसका मान याद होना चाहिए, उसके बाद ही हम जाके इसको कंप्लीट कर सकते हैं। तो अगर वो मान आपको याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो वो हमारा वीडियो है उसमें आप लोग जाकर इसका मान देख सकते हैं कि कैसे बताया गया है, पूरा 1 बाय 1 करके मान निकाल के उसमें समझाया गया है। ठीक ना, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो sin 60 का जो मान होता है वो कितना होता है, 1/2 होता है, इंटू है, यहाँ पर कुछ नहीं है तो इंटू है, समझ लीजिएगा। cos 30 का मान कितना होता है, √3/2 माइनस, समझ में आ रहा है ना। इसी प्रकार यहाँ पर sin 60 का वैल्यू देख सकते हैं, तो sin 60 का वैल्यू होता है √3/2 आई इंटू sin 30 का मान कितना होता है, 1/2 होता है। बात समझ आ रहा है ना। यहाँ देखें तो मल्टीप्लाई कर लेंगे तो √3, और 2 में 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 4, माइनस √3 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √3, और 2 में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4। ये दोनों घटकर कितना आ गया, 0 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया, 0। अब देखते हैं इसका दूसरा भाग, एक और क्वेश्चन है इसमें, कह रहा है कि यदि टू साइन स्क्वायर a - 1 = 0 है तो हमें a का मान ज्ञात करना है। तो a का मान कैसे ज्ञात करेंगे, चलिए हमारे साथ आपको हम ज्ञात करना सिखाते हैं। तो 2 साइन स्क्वायर a, आई माइनस में 1 है, उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस में 1 होगा ना, एकदम ध्यान से समझना है। तो साइन स्क्वायर a = 1, आई इंटू में इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, बट्टा में हो जाएगा। तो साइन स्क्वायर a बराबर कितना निकल गया, 1/2 निकल गया। अब क्या करना है, इस पर स्क्वायर दिख रहा है तो स्क्वायर हटा दिया जाता है। जब स्क्वायर हटाते हैं तो हम जानते हैं क्या होता है, रूट में आ जाता है। तो साइन a = हो जाए कितना, प्लस माइनस हमको प्लस वाला लेके चलना है, 1 का वर्गमूल 1 होता है, और √2 का वर्गमूल कितना होता है, √2 में हो जाएगा। ठीक है, अब साइन में देख लेना कि 1/√2 यानी कि 1/√2 किसका मान होता है, वही रख देंगे, बात खत्म। तो हो जाए कितना, साइन a, आई किसका मान होता है, साइन 45 का शायद आपको मान याद हो, कितना होता है, √2 होता है। तो साइन से साइन कैंसिल, तो a का वैल्यू हमारा कितना निकल के आ गया, 45 डिग्री, और यही हमें निकालना था। तो ये हमारा हो गया आंसर। ठीक है, तो चलिए नोट कीजिए इसको।
चलिए आगे इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, यह भी है त्रिकोणमिति का ही क्वेश्चन, ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। यानी कि सारा का सारा हम क्वेश्चन जो कराएंगे एकदम बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से पढ़िए और समझिए और उसके बाद बनाने का प्रयास किया जाए इसको, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन हम पढ़ते हैं, आप लोग ध्यान से सुनिए। कह रहा है भूमि से 100 मीटर की ऊंचाई तथा 60 डिग्री के उन्नयन कोण पर उड़ती हुई एक पतंग की डोरी की लंबाई निकालें। क्वेश्चन समझ में आया? जैसे कि फिगर से हम समझाना चाहते हैं आपको, समझिए। ये मान लिया यहाँ पतंग उड़ रहा है जिसका भूमि से उसका ऊंचाई कितना दिया हुआ है, 100 मीटर दिया हुआ है। ध्यान से समझना, एकदम थोड़ा सा भी फाल्ट नहीं होगा, ठीक है। यानी कि यहाँ पे ये पतंग उड़ रहा है, उसकी ऊंचाई कितना दिया गया है, 100 मीटर दिया गया है। और इसका जो उन्नयन कोण है कितना डिग्री का बना हुआ है, 60 डिग्री कोण बनाया हुआ है। कहाँ से? भूमि के साथ, यानी कि इसका उन्नयन कोण कितना है, 60 डिग्री है। तो मान लेते हैं यहाँ पर कितना डिग्री कोण बन जाएगा, 60 डिग्री कोण बन जाएगा। इसको कह देंगे ए, इसको कह दिया बी, इसको कह देंगे सी। और जो पतंग की लंबाई है यही ना, इसको एल मान लेते हैं। एल क्या कुछ भी मान सकते हैं, ईटा पत्थर खोआ जो मर्जी वो हम क्या कर सकते हैं, मान सकते हैं। आंसर हमारा क्या आएगा, सेम ही आएगा, ठीक है। अब मान लिया एल, मान लिया एल मीटर है। अब हमें एल का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ से अगर हम ध्यान से देखें, ठीक है, तो ये हमारा जिसमें ये स्पर्श करता है उसको आधार कहते हैं, इसके सामने वाले को लंब कहते हैं, और जो ये बड़ा वाला होता है उसको हमेशा कर्ण कहते हैं। उससे कोई लेना देना है, वो बदलता नहीं है। अब यहाँ से देखते हैं, अगर मानना है तो लिखेंगे माना कि पतंग की डोरी की लंबाई बराबर एल मीटर, ठीक है। अब यहाँ से देख लेते हैं, तो ये लंब और ये कोण, तो लंब और कोण किस त्रिकोणमितीय अनुपात में आता है, तो कि तो साइन में आना है ना, तो कौशिक में आएगा। तो साइन ले चलते हैं, कौशिक पर भी हमारा निकल सकता है, तो लिखेंगे साइन, ठीक है, सी बराबर पी बटे एच फॉर्मूला होता है। तो साइन सी का मान आप देख सकते हैं कितना दिया है, 60, अब बराबर पी का मान कितना है, पी का मान है 100, अब बटा एच का मान दिया है एल, ठीक है। साइन सी यानी कि साइन 60, तो साइन 60 का मान कितना होता है, √3/2 इक्वल टू 100 बटे एल हो जाएगा, ठीक है। अगर हम चाहते हैं यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं, तो हो जाएगा √3l, अब बराबर में कितना आ जाएगा, 200 हो जाएगा ना, ऐसे गुणा कर दिए तो एल का जो मान आ जाए कितना आ जाएगा, 200 अब बट्टा में √3। बात समझ आ रहा है ना। अगर हम चाहें तो इसको हरों का परिमेयकरण भी कर सकते हैं, अन्यथा यहीं पर भी छोड़ सकते हैं। बात समझ आ रहा है ना। या तो लिखना हो तो लिखेंगे 200 √3 अब बट्टा कितना हो जाएगा 3। तो ये हो जाएगा हमारा, लिखेंगे पतंग की डोरी की लंबाई बराबर पतंग की डोरी की लंबाई हम कितना माने थे, एल, एल का मान कितना निकल गया, 200 √3 अब बट्टा में 3 मीटर हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए नोट कीजिए इसको। तो चलिए 4 नंबर क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन क्षेत्रमिति का है, मेंसुरेशन का है, वृत्त वाला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि यदि दो वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात 4:25 है तो उनके त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा। अगर हम चाहें तो शॉर्टकट में ऐसे भी निकाल सकते हैं। अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में अगर क्वेश्चन पूछ दिया जाता है तो ज्यादा दिमाग दौड़ाने की नहीं जरूरत है। 4 का वर्गमूल निकालना है 2 और 25 का वर्गमूल निकालना है 5, तो 2:5 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर ऑब्जेक्टिव में पूछेगा तो, अगर सब्जेक्टिव में पूछ दिया तो क्या करना होगा, तब तो हमें बनाना पड़ेगा ना। तो चलिए सब्जेक्टिव टाइप हम बना देते हैं। ऑब्जेक्टिव वाला तो बता दिया कि ऐसे पूछेगा तो ऐसे आंसर हम लिख सकते हैं कि 2 अनुपात कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो चलिए सबसे पहले लिखते हैं, पहले वृत्त का क्षेत्रफल कितना दिया है, 4 दिया है, ठीक है। इसका सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर बराबर 4। R1 मान लेते हैं, क्योंकि दो है तो R रखेंगे तो दिक्कत हो सकता है, इसलिए R1 मान लेते हैं। तो R1 का स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा, 4 है बट्टा में, इंटू में इधर आएगा तो बट्टा में हो जाएगा ना। तो 4 कितना हो जाएगा पाई, स्क्वायर हटा लेते हैं तो हो जाएगा कितना, 4/√पाई। R1 का हो जाएगा कितना, 4 का वर्गमूल 2, और यहाँ पर रूट वाला को इसी में, पाई को इसी में रख देते हैं। फिर यहाँ पर लिखेंगे क्या, नीचे से लिख सकते हैं, दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल कितना है, 25 रख देना। फिर वही काम उसमें भी करना है। फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, 2 मान लेते हैं इसको R2, ठीक है, बराबर में हो जाएगा 25। तो R2 का स्क्वायर इक्वल हो जाएगा 25 और इंटू में इधर आएगा तो बट्टा में होगा ना।
तो स्क्वायर हटा दिया जाए तो रूट आ जाएगा, तो 25 बटे कितना हो जाएगा पाई। तो R2 का वैल्यू जो है 25 का वर्गमूल 5 और रूट पाई के पाई रहेगा। ये तो हमारा त्रिज्या निकल गया, ये हमारा पहला वृत्त के त्रिज्या है और ये क्या है दूसरा वृत्त के त्रिज्या है। हमसे पूछा क्या गया है त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा, तो यहाँ पर लिखते हैं अनुपात बराबर, अनुपात बराबर। तो पहला वृत्त के त्रिज्या क्या है 2/√पाई अनुपात, दूसरा का क्या है 5/√पाई, तो पाई से पाई जाई तो 2:5 भेटाई और यही आंसर हो जाई। बात समझ में आई, चलिए इसको नोट कीजिए। तो चलिए आइए इसके बाद हम देखते हैं आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, यानी कि टॉप 5 का 5वां क्वेश्चन क्या है आप देख सकते हैं। ये जो क्वेश्चन है वह स्टैटिक यानी कि सांख्यिकी से है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को, ध्यान से देखिएगा। यदि 3, 4, 5, 17 तथा x का माध्य कितना दिया है 6, तो कह रहा है x का मान ज्ञात करना है। बात समझ आ रहा है ना, यानी कि हम सारा चैप्टर से क्वेश्चन आपको कराएंगे, ठीक है। बस आप अपना सपोर्ट बनाए रखिएगा और हम अपने मेहनत के माध्यम से आपके पास सारा का सारा क्वेश्चन हम पहुंचाने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए, तो माध्य बराबर क्या होता है, जितना संख्या रहता है सबको जोड़ दिया जाता है। तो 3 + 4 + 5 + कितना 17 + x बट्टा कितना होता है, तो जितना संख्या रहता है ना उसको गिन लिया जाता है। 1 2 3 4 5, तो बट्टा में कितना रखेंगे 5। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब चलिए माध्य दिया हुआ हमारा 6, अब माध्य के जगह पर क्या रख देंगे 6 रख देंगे। अब सबको जोड़ेंगे 4 3 7 7 5 12, अब 12 17 कितना होता है, तो 12 17 हो जाता है 29। अब प्लस में कितना है x, अब बट्टा में कितना हो जाएगा हमारा 5। बात समझ आ रहा है ना, यहाँ कुछ ना तो एक रख सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो हो जाएगा 29 + x 12 5 6 के 30, तो x बराबर कितना आ जाएगा 30 है, प्लस में दिख रहा है, इधर आएगा तो माइनस में, तो घटा देंगे तो x बराबर कितना निकल गया 1, तो x का मान हमारा कितना आ गया 1 आ गया और यही हमारा हो जाएगा आंसर। तो चलिए ये आज का था हमारा टॉप 5 क्वेश्चन, यानी कि बिहार बोर्ड मैथ का जो 10th क्लास का एग्जाम होने वाला है उसका ये था हमारा मतलब टॉप 5 क्वेश्चन हम लेकर आए थे। तो यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और यदि अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।